राम जन्म और बाल लीलाएं। विधि अनुसार उचित समय पर राजा दशरथ के घर संतान जन्म का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के मध्याह्न काल में, जब न अधिक सर्दी थी और न अधिक गर्मी, महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। तत्पश्चात एक पुत्र को कैकेयी ने और 2 पुत्रों को सुमित्रा ने जन्म दिया। 4 राजकुमारों के जन्म की सूचना पाकर महाराज दशरथ आत्मविभोर हो उठे। उन्होंने खबर लाने वाली दासी को अपने गले की कीमती माला भेंट कर दी और मंत्री सुमंत को आज्ञा दी कि पूरे राज्य में उपहार और मिठाइयाँ बंटवाओ। राजकुमारों के जन्म की खबर पाकर सारे राज्य में खुशियाँ छा गई। महाराज के आदेश पर महल और दरबार में बाजे बजने लगे। दास दासी राजकुमार शिशुओं के रोने की आवाज़ें सुनकर आनंद विभोर होकर खुशी से पगलाए से इधर उधर भागकर एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे। राज्य की औरतें घरों से निकलकर मंगल गीत गाने लगी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी। पुरुष अबीर गुलाल चंदन और केसर कस्तूरी एक दूसरे पर डालकर आनंद मग्न हो नृत्य करने लगे। महाराज दशरथ के आदेश पर पूरा नगर दुल्हन की भांति सजा दिया गया। पूरे नगर को ध्वजों एवं वंदनवारों से सजाया गया। घर घर में दीपमालाएं प्रज्वलित हो गई। महल की शोभा तो देखने ही बनती थी। महाराज ने एक द्रुतवेगी रथ पर एक सेवक को कुलगुरु वशिष्ठ को आदर सहित लिवा लाने को भेज दिया। कुलगुरु अन्य कई ब्राह्मणों के साथ पधारे तो महाराज दशरथ ने उनका हर प्रकार से स्वागत किया। तत्पश्चात कुलगुरु की आज्ञा पर ही श्रृंगी ऋषि को भी आमंत्रित कर यथोचित सम्मान दिया गया। इसके उपरांत सर्वप्रथम नंदी मुख श्राद्ध पूर्ण कर महाराज ने ब्राह्मणों को दिल खोलकर दान दिए। किसी को गाय, किसी को वस्त्राभूषण व किसी को अन्य बहुमूल्य उपहार। महाराज के उपहार आदि बांटने और अयोध्या में खुशियां मनाए जाने में 1 माह कैसे गुजर गया किसी को पता ही न चला। 1 माह पश्चात राजकुमारों के नामकरण संस्कार का शुभ अवसर आया। महाराज दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ से निवेदन किया कि इस पावन कार्य को वे अपने कर कमलों द्वारा संपन्न करें। कुलगुरु वशिष्ठ ने यज्ञादि का आयोजन कर एवं शुभ लगन मुहूर्त देखकर कहा, हे राजन, आनंद सिंधु, सुख के सागर और संपूर्ण लोकों में शांति देने वाले आपके ज्येष्ठ पुत्र कौशल्या नंदन का नाम राम है और संसार के भरण पोषण करने की सामर्थ्य रखने वाले आपके दूसरे पुत्र अर्थात कैकेयी नंदन का नाम भरत है। श्री राम के प्यारे, सारे जगत के आधार, सभी शुभ लक्षणों से युक्त सुमित्रा के बड़े पुत्र का नाम लक्ष्मण है और जिसके नाम मात्र लेने से ही शत्रुओं का विनाश होगा, सुमित्रा नंदन इस छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न है। हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र साक्षात परात्पर भगवान श्री हरि का अंश है। ये भक्तों के सर्वस्व और शिव के प्राण हैं। इस प्रकार कुलगुरु वशिष्ठ द्वारा चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। राजकुमारों का लालन पालन होने लगा और देखते ही देखते वे बढ़ने लगे। राम सांवले रंग के हैं। उनका रूप सलोना और मोहित कर देने वाला है। उनकी कमर में करघनी, भुजाओं में आभूषण एवं गले में मणियों की माला है, जिसके बीच लटकन एवं भृगुचरण की शोभा देखकर तीनों माताएं एवं पिता मोहित हो उठते हैं। माता कैकेयी यूं तो सभी बालकों पर अपार स्नेह रखती है, किंतु श्री राम पर उनका विशेष स्नेह है। वे अपने हाथों से उन्हें स्नान कराकर उनका श्रृंगार करती हैं। एक दिन उन्होंने उन्हें नहला एवं श्रृंगार कर पीली झंगुरिया पहना दी, पैरों में पैजनियाँ पहना दी। जब राम ठुमक ठुमक कर चल रहे तो माताएं एवं महाराज दशरथ आनंद विभोर होकर उनके पीछे दौड़े। राम और तेज दौड़ते और पैजनिया की रुनझुन मन को मोह लेती।
फिर जब माताएं थक कर रुक जाती और उन्हें बुलाती तो वे दौड़कर पिता की गोद में चढ़ जाते। इसी प्रकार की बाल लीलाएं करते राम माता पिता और अयोध्या वासियों को आनंद प्रदान कर रहे थे। माता कौशल्या कभी उन्हें दुलारती, कभी झूले में झुलाती। इसी प्रकार आनंद से दिन व्यतीत होने लगे। एक बार माता कौशल्या ने श्री राम को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। फिर स्वयं स्नान करके अपने कुल देवता की पूजा की और उन्हें भोग लगाया। फिर वे किसी कारणवश रसोई में चली गई। वहां से लौटकर पुनः पूजा स्थल पर आई तो बालक श्री राम जी को भोजन करते देखा। डरती हुई कौशल्या जी वहां गई जहां उन्हें सुला आई थी। देखा कि श्री राम बालक तो अपने स्थान पर सो रहा है। फिर आकर पूजा गृह में देखा तो श्री राम भोजन कर रहे हैं। यह देखकर माता कौशल्या का हृदय कांपने लगा। वे भयभीत सी हो उठी और सोचने लगी कि कहीं मुझे मति भ्रम तो नहीं हो गया। यह देखकर बालक श्री राम मुस्कुराए और फिर उन्होंने माता कौशल्या को अपना विराट रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड बसे थे। अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान, स्वरूप आदि दिखाई दिए और वह भी देखा जो किसी ने सुना भी नहीं था। यह सब देखकर कौशल्या जी की देह पुलकित हो गई। वे अपनी सुध-बुध खो बैठी। मुंह से स्वर न निकल सका। फिर नेत्र मूंद कर उन्होंने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। कौशल्या माता की ऐसी हालत देख श्री राम जी फिर से अपने बाल रूप में परिवर्तित हो गए। कौशल्या जी काफी भयभीत हो गईं और यह सोचकर उन्हें रोमांच हो गया कि जग के पालनहार ने मेरे पुत्र रूप में जन्म लिया है। तब श्री हरि ने उन्हें समझाया और कहा कि मेरी इस लीला को किसी से भी न कहना। कौशल्या जी ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, मुझे तुम्हारी यह माया कभी न व्यापे। इसी प्रकार भांति भांति की लीलाएं करते और भक्तों को सुख पहुँचाते श्री राम सहित सभी भाई बड़े हो गए। जब राजकुमार कुछ और बड़े हो गए तो महाराज दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ जी को आमंत्रित कर निवेदन किया कि चारों राजकुमारों का जनेऊ संस्कार संपन्न कराने की कृपा करें। इस प्रकार कुलगुरु ने शुभ मुहूर्त देखकर चारों राजकुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया। कुछ समय बाद राजकुमार कुछ और बड़े हुए और धनुष बाण लेकर खेलने वाटिका की ओर जाने लगे। चारों वृक्षों पर लटके फलों को निशाने पर लेकर बाण चलाते। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों को ही श्री राम से अगाध प्रेम था, किंतु लक्ष्मण तो बिल्कुल उनके दास हो गए थे। वे कभी भी बड़े भाई राम की सेवा का अवसर न चूकते थे।